मेरे गुरु ने बताई थी उन चीज़ों से थोड़ा सा हट गई। शरीर जो है वो वाइब्रेशन करना शुरू, मुझे घबराहट बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई, मुझे कुछ नहीं, पल के लिए मुझे लगा कि मैं कहीं बहुत अकेले वीराने पे पूछने वाला आमने सामने नजर नहीं आता, मैं बिल्कुल अकेली कहीं पर। जी की कही हुई बात याद आई। जय माता की, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ पीताम्बरा। आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में मैं जो कुछ आप लोगों को बताऊंगी वो खुद मेरे साथ ही घटित हुआ है, तो मैं अपनी आप बीती आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। जो भी साधक हैं, जो भी गद्दी लगाना चाहते हैं या गद्दी लगाते हैं, साधनाएं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप भक्ति मार्ग पर हो और नहीं भी हो और आप पूजा पाठ करने वाले हो, साधना एक ईश्वर का ऐसा फल है हमारे लिए जो ईश्वर ने हमें दिया है कि इसे ग्रहण करो और मुझ तक पहुंचो। तो साधना तो मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने जो किया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और उसके बाद मुझे क्या अनुभव हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। उस अनुभव के बाद मैंने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने माँ भगवती पीताम्बरा की दीक्षा ली गुरुजी से। तो मेरा जो सफ़र था वो मतलब जीवन का जो सफ़र चला है, मेरा आध्यात्मिक सफ़र जो चला है वो मेरा चला है दक्षिण मार्गी। अब जब मैंने माँ महाशक्ति की दीक्षा ली, माँ 10 महाविद्या माँ पीताम्बरा की दीक्षा ली, तो 10 महाविद्याएं जो हैं ये सात्विक से भी चलती हैं और वाम मार्गी से भी चलती हैं, यानी इनकी पूजा दोनों प्रकार से होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्य है, जो गूढ़ सत्य है वो यही है कि 10 महाविद्या की जो साधना है, पूजन अर्चन है, कार्य हैं, वाम मार्गी पद्धति से ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो जब मेरी दीक्षा हुई माँ पीताम्बरा की, वाम मार्गी दीक्षा मेरी हुई, तो मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार से क्या करना है। मेरे लिए ये बहुत एक नया सफ़र शुरू हुआ था, नया सफ़र मेरा शुरू हुआ। तो पहले तो मैं घबराई जब मैंने गुरुजी से पूछा मैं कैसे करूँगी। मैंने तो इतने समय तक मैंने केवल दक्षिण मार्गी साधना पूजाएं ही की हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। गुरुजी ने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना, तुम केवल माँ को धारण करो, गुरु आज्ञा का पालन करो। जहाँ पर तुम्हारे मन में गुरु आदेश का पालन करने के लिए एक दृढ़ संकल्प पैदा हो जाएगा, वहाँ पर तुम्हारा हर कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया। फिर गुरुजी के निर्देशानुसार मैं चलती रही आगे। तो जैसे उनसे मुझे पहली साधना मिली वो मैंने की, ठीक है, शुरुआती साधना जो थी वो मैंने की। फिर मुझे बीज मंत्र जब मिला, तो बीज मंत्र की मैंने जब साधना की तो उसमें मुझे अपना 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा करना था। उसके बाद की जो तर्पण मार्जन गुरु भोज हवन ये सारी चीज़ें थी, ये प्रॉपर तरीके से सारी चली, स्टेप बाय स्टेप चली। अब जब मेरी साधना पूरी हो गई, साधना में भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे। कई बार ऐसा भी हो रहा था जो मुझे गुरुजी ने बताया था पहले से ही कि साधना में कई बार तुम्हारा मन जो है दौड़ेगा भागेगा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा एक डरावना अनुभव भी हो, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तो मैंने वही चीज़ें याद रखी और मैं अपनी साधना निरंतर करती रही। तो मात्र 10 दिन की साधना मुझे दी गई थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 दिन की साधना जो होती है ना, उसके बीच आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपने कब साधना शुरू की, कब आपकी साधना पूरी हो गई। और जो अनुभव होते हैं बहुत अच्छे उसमें। 10 दिन की साधना मेरी चली तो 10 दिन के बीच में मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव हुए। कुछ मुझे ऐसे अनुभव भी हुए जैसे गुरुजी ने बताया था कि एक डरावना सा एहसास होगा, कभी लगेगा कि कुछ आपके आसपास कुछ भारीपन आ रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे हुई। लेकिन मैं क्योंकि साधना में काफ़ी समय से कर रही हूँ तो मुझे पहले का भी कुछ अनुभव है इन चीज़ों का, क्योंकि जब हम सात्विक साधना भी करते हैं तब भी हमें ऐसे अनुभव होते हैं। यदि हमने कवच नहीं लगाया होता है तब भी ऐसा अनुभव होता है। तो मैं हिली नहीं, डुली नहीं, मैं उठी नहीं, मैंने साधनाएं अपनी पूरी की। तो मेरी साधना जैसा 10वां दिन हो गया पूरा, ठीक है, साधना कंटिन्यू चली। 10वां दिन आया, हवन का दिन आ गया। हवन में कुछ विधियाँ गुरुजी ने मुझे बताई थी, जो सामग्री और विधि मुझे जो बताई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ें गुप्त हैं।
तो जो चीज़ें गुरुजी ने मुझे बताई थी और जिस विधि से मुझे हवन करना गुरुजी ने बताया था, तो मैंने वो चीज़ें की, लेकिन मुझे सामग्री उस प्रकार से नहीं मिल पाई जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि करना है। नहीं मिल पाई तो वहाँ पर थोड़ा सा कमी रह गई। तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपने मर्जी से थोड़ा सा चीज़ों को बदल दिया। तो चीज़ों को जब थोड़ा सा मैंने बदल दिया, यानी जो विधि उन्होंने बताई थी मैंने उस विधि से ना करके थोड़ा सा अपनी एक हल्की सी सामग्री में परिवर्तन कर दिया। बाकी मैंने सारा वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश किया था। वो परिवर्तन जो किया, उस परिवर्तन ने मुझे कितना हिला दिया, वो मैं अब भी जब सोचती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन वो मेरे पिछले जो मेरी साधनाएं रही, मेरी माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, उनका मेरे साथ आशीर्वाद, मेरे महादेव का आशीर्वाद, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी के कहे हुए वचन जो मैंने अपने हृदय में बिठाए हैं और हमेशा मेरे हृदय में ही रहेंगे, उन चीज़ों को मैंने स्मरण किया और मैं तब जाकर के उस चीज़ से मैं बाहर आ पाई। मैंने हवन किया, हवन भी ठीक से हो गया। उसके बाद जब मैं हवन की अंतिम आहुति जब मैं डाल रही थी, हवन की जब मैं अंतिम आहुति डालने लगी, तो मेरा दाया शरीर जो है, मेरा हाथ से लेकर के पैर तक पूरा फड़कने लगा। इतना तेज, इतना तीव्र, इतना तेज वो फड़कने लगा कि मुझे घबराहट भी शुरू हो गई साथ साथ। फिर घबराहट जब शुरू हुई तो मेरे मन में एक डर सा, एक ऐसा डर मेरे मन में आ गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब मैं कैसे गुरुजी से पूछूं, क्योंकि हमारे गुरुजी से बात एकदम से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो व्यस्त हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं देश विदेश में भी, तो उनसे हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि जब मर्जी हमने फ़ोन कर दिया। अब मैं क्या करूं, समय रात 1 बजे का। अब वो मैंने करा, जैसे तैसे मैंने हवन भी कर लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, हवन भी मैंने कर लिया। वो बेचैनी चल रही थी लेकिन मैंने हवन अपना पूरा किया। उसके बाद जब मैं अपने आसन पर बैठी, फिर से गुरु जी की तस्वीर के सामने, माँ पीताम्बरा की तस्वीर के सामने फिर से बैठी अपना हवन संपन्न करके, तो गुरु भोज में करवा रही थी। तो मुझे गुरु भोज करवाते हुए मुझे अपने गुरुमाला 10 माला गुरु की करनी थी। तो जैसे ही मैंने वो 10 माला करनी शुरू करी तो मुझे एकदम से आभास हुआ कि मुझे अब इसकी प्रार्थना गुरु जी को लगानी बहुत जरूरी है। मैंने माँ पीताम्बरा से प्रार्थना की, गुरु जी से प्रार्थना की और हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे जो भी त्रुटि हुई है मैंने वो अनजाने में की है, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। ये तो मैं समझ गई थी कि मैंने वहाँ पे चीज़ों को परिवर्तन कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वैसी चीज़ उपलब्ध नहीं मिल पाई। बहुत कोशिश के बाद भी मुझे उस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई जो कि मुझे हवन के लिए चाहिए थी। वहाँ पर जो थोड़ा सा परिवर्तन मैंने किया, उस परिवर्तन ने इतना भयंकर रूप ले लिया। सारा कार्य हुआ तो वो घबराहट मेरे कम से कम, मतलब इतनी घबराहट मुझे हो गई थी कि जैसे एक घुटन का एहसास होता है ना, ऐसा मुझे एहसास होने लगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं अपनी खोई। मैंने एक ही बात मन में रखी, माँ तू जाने तेरा काम जाने। मैंने वो किया जो मुझे तूने सोचा। मैंने माँ से भी प्रार्थना की, गुरु जी से भी प्रार्थना की। गुरु जी से हाथ जोड़ करके मानसिक तरीके से मैंने बात करने का प्रयास किया, गुरु जी को अपनी समस्या बताई। उसके बाद जो मैंने चमत्कार देखा, धीरे धीरे मेरा वो जो घबराहट, वो मन जो मेरा बहुत ज़्यादा तेजी से जो हृदय धड़क रहा था, मन मेरा उच्चाट हो रहा था, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गया। हालांकि गुरु भोज का नियम होता है कि गुरु भोज में जो हम भोजन गुरु को अर्पित करते हैं वही भोजन हमने ग्रहण करना होता है। तो मैं इतना, मतलब मन मेरा इतना विचलित हो गया था, मैं इतनी परेशान, मेरे आधा शरीर जो है मेरा बिल्कुल संभल ही नहीं रहा था, इतना फड़कन उसमें हो रखी थी। जो मैंने चमत्कार देखा ना, केवल गुरु का नाम लेती रही, मैं भगवती का नाम लिया, फिर मैं लगातार अपने गुरु को कहती रही, गुरु जी आप संभालो, गुरु जी आप संभालो, मुझसे गलती हुई होगी लेकिन आप संभालो। उसके बाद जब मैं सुबह उठी, मैंने गुरु जी से ये बात बताई, तब जाकर के मुझे पता चला कि जो वहाँ पर परिवर्तन हुआ था उससे माँ पीताम्बरा के जो गण हैं वो बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि माँ भगवती को जो चाहिए वो ना मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बदले परिवर्तन करके कुछ और तरीके से प्रयोग किया गया,
वो जो है वो बहुत गलत हुआ। यहाँ पर मुझे इस चीज़ को जानने का एक मौका मिला। देखो, हम कुछ भी चीज़ें जब सीखते हैं तो हम केवल पढ़ करके उसको नहीं सीख सकते। जब तक हम उसे खुद ना करें तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हम कौन सी चीज़ सही कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। और मैं इसीलिए अपने शिष्यों से भी बार बार कहती हूँ, जिस प्रकार से आपको बताया जाता है उसके ऊपर आप अपनी कोई भी अतिरिक्त विधि बिल्कुल ना करें। हालांकि मेरे जीवन में भी ये जो अभी मैंने वाक्य सुनाया, ये फर्स्ट बार हुआ, इससे पहले भी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। क्योंकि इससे पहले दक्षिण मार्गी मेरी साधनाएं चली, तो दक्षिण मार्गी सात्विक तरीके से सारा चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जब हम वाम मार्ग में चलते हैं तो साधनाएं हमारी तीव्रता से सफल भी होती हैं, सिद्धियां तीव्रता से हमें प्राप्त होती हैं, और कार्य भी हमारे तीव्रता से पूर्ण होते हैं। और उग्र कहता है ना, लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। तो उग्र चीजों को समाप्त करने के लिए हमें महाशक्तियों का ही सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। और मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी आए हैं इससे पहले भी, कि कई बार ऐसा भी होता था कि सामने वाले की चीजें हटाते हटाते खुद पर इफेक्ट हो जाता था। कई बार इन चीजों को मैंने फेस किया है, और इन चीजों के पीछे बहुत चीजें भुगतनी भी पड़ती हैं, और बहुत से कार्य फिर दूसरे के लिए ना करके अपने लिए प्रयोग करने पड़ते हैं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो होता है ना कि जब आप गद्दी पर बैठ जाते हैं तो आप सामने वाले को मना नहीं कर सकते हैं। उसके पास चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, आपके बस की है कि नहीं है, लेकिन आपको एक प्रयास करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग वचनों से बंध जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ध्यान ये रखिए कि कभी भी आपके कोई भी गुरु हो, गुरु की बताई हुई चीजों से आगे कुछ भी ना करें। गुरु की बताई हुई चीजों से आगे कुछ भी ना करें। गुरु ने जितना कहा है उतना अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बता दीजिए गुरु को कि गुरु जी ये चीजें मुझे प्राप्त नहीं हुई, गुरु माँ मुझे ये चीजें प्राप्त नहीं हुई। तो उसका कुछ ऑप्शन कुछ और होगा तो गुरु द्वारा आपको दे दिया जाएगा। गुरु से भी आपकी बात नहीं होती है तो आप उसको छोड़ दो, वो चीज़ आपको नहीं मिलती उसको छोड़ दो। मैं अपने शिष्यों को भी यही कहती हूँ कि अगर समय रहते मुझसे तुम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा समय हवन का आ रखा है, तुम्हारी सामग्री पूरी नहीं हुई है, वो सामग्री तुम्हें नहीं मिलती जो बताई जाती है, उसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं मिल रही है, उसे छोड़ दो। लेकिन उसके बदले अपने मर्जी से कुछ और चीज़ें प्रयोग ना करें। तो ये चीज़ें हैं। और 10 महाविद्या की साधनाएं जो होती हैं वो तो बिना गुरु के इसीलिए कहा जाता है कि करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करते करते बहुत गलत होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। माँ का जयकारा जरूर लगाएं, जय माँ पीताम्बरा जरूर लिखें, जय माँ बगलामुखी जरूर लिखिए। और दीक्षा के लिए मुझे पूछा जा रहा था, तो हाँ जी दीक्षाएं चल रही हैं। आप फ़ोन से दीक्षा ले सकते हैं, फ़ोन द्वारा ही दीक्षा ले सकते हैं। मैं बुला करके दीक्षा बहुत कम देती हूँ, इसलिए क्योंकि दूर दूर के लोग मुझसे जुड़े हैं, नहीं आ सकते, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो आप फ़ोन से दीक्षा ले सकते हैं।